आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म को सबसे पहले इंग्लिश में प्रिज्म ही कहा जाता है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, प्रिज्म को प्रिज्म ही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म कहते किसको है, तो सबसे पहले प्रिज्म जो होता है वो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी भी एंगल में झुका हुआ होना चाहिए और दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म कहते किसको है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रिज्म से प्रकाश आर पार होना चाहिए, यानी पारदर्शक होगा तो प्रिज्म से प्रकाश क्या होगा, आर पार होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसको कहेंगे, तो किसी कोण पर झुके कितनों डिग्री का एंगल रहे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और कैसा पृष्ठ कैसा होना चाहिए उसका, तो समतल होना चाहिए। कितना, दो पृष्ठ समतल होना चाहिए और वह क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म का जो डायग्राम का बात कीजिएगा तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, रियल में ऐसा होता है, लेकिन जब बनाते हैं हम लोग तो इसको ऐसा बनाते हैं, त्रिभुज के जैसा बना देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका सतह का बात कीजिएगा, प्रिज्म में सतह कितना होता है, प्रिज्म में कुल मिला के 5 सतह होता है। कितना होता है, 5 सतह। ऐसा वाला देखिए अगर लगेगा 3 सतह होता है, लेकिन नहीं, 5 सतह होता है। कितना सतह होता है, 5 सतह, जिसमें कि 3 सतह आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ का जो सतह है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए बी और बी डैश और ए डैश, एक आयताकार सतह आपका इधर वाला हो गया, दूसरा आयताकार सतह इधर वाला हो गया, दो हो गया, और एक सतह ये जो नीचा में आयत बन रहा है, चौकर बन रहा है, ये ए बी सी बी डैश और सी डैश, ये एक 3 सतह हो गया। तो 3 सतह आयताकार और बाकी रहा 2 सतह त्रिभुज, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। कितना सतह हो गया, तो प्रिज्म में कुल मिला के 5 सतह होता है। 3 सतह आयताकार होता है और 2 सतह क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। जब हम ऐसे सीधा रखते हैं तो हमको खाली त्रिभुज वाला सतह दिखता है। ठीक है, और नीचे वाला यहाँ पे। अब देखिए कि जब प्रिज्म में 5 सतह होता है और यहाँ पे कहा था 2 समतल पृष्ठ, तो समतल पृष्ठ जो है जिससे प्रकाश हम गुजारेंगे, यहाँ पे बाहर में देखिए, समझिए कि यहाँ से हम प्रकाश को इसमें गुजारेंगे, तो यहाँ का जो सतह है कैसा है, समतल है, यानी प्लेन है। यहाँ का सतह क्या है, समतल है, प्लेन है। तो इस जो समतल जिस 2 सतह से प्रकाश गुजरता है उसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि यह तो पारदर्शी माध्यम है, इससे प्रकाश जब जाएगा तो परावर्तित तो होगा नहीं, अपवर्तित होगा। तो जो सतह प्रकाश को अपवर्तित करेगा उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और यही 2 अपवर्तक पृष्ठ जो है किसी न किसी कोण पे एक दूसरे से क्या होता है, मिला हुआ होता है। तो जहां पे ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिलेगा उसी को हम कहते हैं प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब बताइए प्रिज्म का कोण क्या फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता। कितने डिग्री, यहाँ तो शुरू में लिख दिया है, किसी भी कोण पर झुका दीजिए दोनों समतल पृष्ठ को, इधर का एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ इधर का, किसी भी एंगल में झुका दीजिए। यहाँ का बात कीजिएगा तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कोण, यहाँ पे बन रहा है कोण। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे आप इसको क्या कर दीजिए, झुका दीजिए। बस अपवर्तक पृष्ठ जिस समतल जो जिस एंगल पे झुका हुआ रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण कहेंगे। और प्रिज्म का कोण कितना डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन समान रूप से जो प्रिज्म बनाया जाता है वो 60 डिग्री के एंगल में रहता है। याद रखिएगा कि समानतः जो प्रिज्म बनाया जाता है वो 60 डिग्री के एंगल में बनाया जाता है। अगर 60 डिग्री के एंगल में बनाया तो इसका मतलब है कि वह प्रिज्म कैसा होगा, त्रिभुज के आकार का होगा। इसीलिए किताब सब में ज्यादातर फिगर कैसा देता है, सीधे त्रिभुज का देता है। याद रखिएगा उसका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म में कितना सतह होता है, प्रिज्म में 5 सतह होता है, 3 सतह आयताकार और 2 सतह त्रिभुज के आकार का। ठीक है, अब देखिए जिन 2 पृष्ठों से प्रकाश गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अभी यहाँ पे हम बताए। अब सोचिए अगर इससे हम प्रकाश को गुजारेंगे, प्रकाश को भेजेंगे, तो जाहिर सा बात है कि अगर यहाँ पे प्रिज्म है तो प्रकाश को कहां भेजेंगे, इधर से भेजेंगे। और इधर से अगर हम भेजे तो प्रकाश यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। एक सतह यहाँ हुआ, एक सतह यहाँ हुआ। तो जिन 2 सतह से प्रकाश गुजरता है, अच्छा नीचे वाला से गुजरा है, नहीं गुजरा है, नीचे वाला से नहीं गुजरा है, एगो इधर से एगो इधर से, जिन 2 सतह से प्रकाश गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं,
अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि यही दो सतह जो है प्रकाश को क्या करेगा? अपवर्तित करेगा। अगला पॉइंट देखिए, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। वो भी हम आपको बता दिए कि यहाँ ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं, या फिर अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपवर्तक कोण कह सकते हैं। अब देखिए, प्रिज्म से जब प्रकाश, अब सोचिए अगर प्रिज्म में प्रकाश को हम गुजारेंगे तो प्रकाश कितना बार अपवर्तित होगा? एक बार इधर से जा रहा था, इधर से, और यहाँ पे जैसे इसका माध्यम चेंज हुआ इतनी को क्या हो गया? झुक गया। एक बार अपवर्तित यहाँ हुआ पहला, और उसके बाद यहाँ से इसी रास्ता से आएगा, और जैसे ही फिर बाहर निकलेगा एक बार और अपवर्तित हो जाएगा। तो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश कितना बार अपवर्तित हो, यानी कितना बार अपना डायरेक्शन बदलता है? दो बार। एक बार प्रिज्म के अंदर और एक बार प्रिज्म से जब बाहर निकलता है तो दो बार प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश अपवर्तित होता है, यानी अपना डायरेक्शन दो बार बदलता है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रिज्म के अंदर किरणों का मुड़ना अपवर्तक कोण कहलाता है। अब सोचिए कि जब यहाँ पे प्रिज्म के अंदर प्रकाश गया तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा था। कहां जा रहा था? इस डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन प्रिज्म का जब माध्यम चेंज हुआ, ये क्या हो गया? डायरेक्शन बदल गया। अब डायरेक्शन बदल गया और यहाँ से फिर जब माध्यम चेंज हुआ, दूसरा बार जब माध्यम चेंज हुआ फिर डायरेक्शन बदल गया। तो अब अगर इसको कोई देखेगा कि यह कहां से आ रहा है तो इसको क्या लगेगा? कहां से आ रहा है? यहाँ इसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं उसको? अपवर्तक कोण, या फिर उसको ही कहते हैं क्या? विचलन कोण भी कह देते हैं कि वहां पे विचलन कितना हुआ है। और याद रखिएगा, विचलन कोण जो होता है वो प्रिज्म के कोण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रिज्म के कोण पे। तो विचलन, प्रिज्म का एंगल जितना ज्यादा होगा उस कोण का विचलन भी क्या होगा? उतना ज्यादा। विचलन कोण का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। जैसे ही आपतित किरण था और यहाँ पे जो बाहर निकला था, ये तो अपवर्तित किरण है, इससे मतलब नहीं है। जो बाहर निकला उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? निर्गत किरण। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसको हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। अब देखिए, प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा उसके विचलन कोण का मान भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसके हिसाब से विचलन कोण बनेगा, और अगर इसका एंगल 120 डिग्री का होगा उसके हिसाब से विचलन कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसी के रेशियो में इसको क्या करता है? मोड़ने का काम करता है। जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से मोड़ेगा। अब यहाँ अगर ये बढ़ जाएगा तो यहाँ का एंगल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या? उसी के रेशियो में चलता है। तो प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा उसका विचलन भी क्या होगा? उसका विचलन कोण का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो प्रिज्म का बनावट हो गया। आप प्रिज्म बनता कैसे है, प्रिज्म में क्या क्या होता है वो हम आपको बता दिए। एक बार रिवाइज कर दीजिए, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म सबसे पहले तो दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और जो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिससे प्रकाश क्या होता है? आराम से आर पार हो सकता है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का सतह का बात कीजिए, प्रिज्म में कितना सतह है? 5 सतह होता है। 3 सतह आयताकार होता है और 2 सतह क्या होता है? 2 सतह क्या होता है? त्रिभुज के आकार का होता है। समान रूप से जो प्रिज्म बनाया जाता है उसमें जो त्रिभुज का झुकाव होता है, यानी प्रिज्म कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। जिन दो पृष्ठों से प्रकाश गुजरता है उसको हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म से प्रकाश कितना बार अपवर्तित होता है? 2 बार अपवर्तित होता है। प्रिज्म के अंदर किरणों का मुड़ना क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कोण कहलाता है। प्रिज्म के अंदर किरण कितना मुड़ रहा है उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण का मान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा।